First we will discuss about the speed, then velocity, and the speed is, we will discuss the related terms to the speed are uniform speed, non-uniform speed, and instantaneous speed and average speed. So let's start with the speed first. The formula you all know, that is distance upon time, and the unit will become, SI unit will be meter because it is measured in meter distance, and time, the SI unit is second. So when we write this, the SI unit of distance speed becomes meter per second. SI unit of speed becomes meter per second. So the you can say the definition of this speed will be the rate of change of distance. What? The rate of change of distance per unit time. Per unit time is called speed. Now let's continue with the other things. So number one term is about the uniform speed. What is uniform speed? From the word uniform speed, we can analyze that something is uniform here. Something is uniform here. So let's see it. Equal distance covered in equal interval of time. Equal interval में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है. और अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस को टाइम प्लॉट किया जाएगा, ओ ओरिजिन है, और एक्स को हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे. सो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है. क्या होती है? स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए. ओके. तो अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में. व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? अगर कोई व्हीकल या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. सपोज आप चल रहे हो, या फिर व्हीकल है, कार ले लेते हैं. ठीक है. तो इसकी रोड की जो हालत है वो ज्यादा ठीक नहीं है. मतलब गड्ढे वड्ढे, बहुत ही बुरी हालत है. स्पीड ब्रेकर भी साथ में है, सब कुछ. ठीक है. तो इसकी स्पीड जो होगी कार की वो थोड़ी कम हो जाएगी, या फिर आपका जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं हो पाएगा. अनइक्वल डिस्टेंस होगा. इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है. सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स टी को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया है, और एक्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ओ ओरिजिन है. इसका ग्राफ कर्व होगा. हमेशा ध्यान रखना है जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात होती है तो उसका ग्राफ क्या होगा? कर्व होगा. और जो डिस्टेंस का था, यूनिफॉर्म स्पीड का जो था टाइम ग्राफ, वो था स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, inclined to time axis. हमेशा ध्यान रखना है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कर्व होता है, और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमेशा टाइम ग्राफ क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, क्योंकि वो इंक्लाइंड होता है टाइम एक्सिस पे. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. आप सभी ने अपने बाइक में या फिर अपने कार में एक वो देखा होगा, स्पीडोमीटर. ठीक है. तो स्पीडोमीटर में जब हम एक्सेलरेट कराते हैं, या फिर हम स्पीड अपनी इंक्रीज करते हैं, एक्सेलरेट कराते हैं, ठीक है, तो क्या होती है? स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. मान लीजिए मैं 20 की स्पीड पे चला दिया, मैंने एक्सेलरेट कराया, तो वो हो गया 80 की स्पीड पर, या जितनी भी स्पीड में आगे लेके जाऊंगी. सो दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड. फिर मैं आगे जाके नॉर्मल आ जाऊंगी, फिर उसके बाद कोई खाली पूरी रोड मुझे साफ दिखेगी तो मैं जल्दी करूंगी, अपनी स्पीड फास्ट हो जाएगी मेरी.
सो दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसकी डेफिनेशन दो तरह से बन सकती है। फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम, एंड नेक्स्ट will be speed of object at any instant of time, speed of object at any instant of time। अब आप सोच रहे होंगे इसका फॉर्मूला बन सकता है क्या? इसका फॉर्मूला जरूर बन सकता है, और फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू चेंज विद डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डी डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है अपॉन चेंज इन टाइम, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेल एक्स बाय डेल टी एंड del s by del t. So this is the instantaneous speed. Now let's move to the average speed. तो लास्ट में आ जाते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आपने ज्यादातर देखा होगा, मान लीजिए मैं या फिर आप घर से स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, you all are missing your schools, in fact me also I'm missing my school so much. So स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं एक तरीके से। तो घर से मैं स्कूल की ही ओर जा रही हूँ, और जरूरी नहीं है कि हर बार जब मैं जा रही हूँ तो हर बार मेरी स्पीड जो है वो सेम हो। जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार जब मैं अगले दिन जा रही हूँ, तीसरे दिन जा रही हूँ, चौथे दिन जा रही हूँ, तो स्पीड जो हो वो सेम हो। ट्रैफिक की वजह से भी स्पीड आपकी कम हो सकती है, कुछ आपको स्पीड ब्रेकर मिल जाए रास्ते में तो भी कम हो सकती है ना। तो आपका जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, जो आपकी बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो स्पीड क्या होगी हमारी बाइक की या फिर कार की, वो क्या होगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर रोड साफ है तो सेम होगी स्पीड, और अगर थोड़ी खराब है रोड तो आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी स्पीड, चेंज इन इट्स स्पीड। यू कैन से आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। तो हर बार सेम नहीं होगी एवरेज स्पीड। इसका मतलब एवरेज स्पीड हमारी जो है वो ज्यादातर सेम नहीं होगी, कभी भी जो चेंज हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार सेम हो, किसी कारण आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। एंड द फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आई होप यू गेट ऑल द थिंग्स प्रॉपर्ली एंड यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो नाउ लेट्स मूव टू द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट is velocity is displacement per unit time is known as velocity. We are going to discuss here velocity, and the velocity is displacement per unit time is known as velocity. The formula is displacement upon time. So the SI unit will become meter per second. Why meter per second? Because displacement is measured in meter and time in second. So it is meter per second. Next, it is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. It is represented by u and v. u के ऊपर हम हमेशा एरो बनाते हैं, और v u जो होता है वो इनिशियल वैल्यू प्रेजेंट करता है, इनिशियल, और ये v जो है ये फाइनल। Okay, so now the next related terms to velocity are uniform velocity, non-uniform velocity, and other two are instantaneous velocity and average velocity. Let's learn first two. First, these two. Uniform velocity क्या होती है? जो equal displacement या फिर equal interval of time में equal displacement complete करती है। Okay, so non-uniform is जो equal interval of time में unequal displacement cover करती है, that is known as you can say non-uniform velocity. Now let's move to the another two. Now अब हम ले लेते हैं instantaneous velocity बारे में। Instantaneous velocity क्या होती है? Velocity of a body at any instant is called instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Example ले लेते हैं, या फिर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि
ठीक है, और इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है समथिंग लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, किस पे, एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर यहाँ पे है ऑब्जेक्ट तो ये इस वेलोसिटी में होगा, अगर डायरेक्शन यहाँ है तो ये इस वेलोसिटी में होगा, अगर डायरेक्शन यहाँ है तो इस पे होगा, अगर डायरेक्शन यहाँ है तो ये इस साइड होगा। तो चेंज डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है, वो बहुत सारी डायरेक्शन है। अगर यहाँ ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ ले लोगे यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। तो इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ लेट्स मूव टू द एवरेज वेलोसिटी। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P, this is point Q and this is R. So when I start from P to Q and Q to R and back again from R to Q, इसकी लेंथ हम ले लेते हैं सपोज 7 किलोमीटर और इसकी ले लेते हैं 12 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या लिखी जाएगी, पहले 7 किलोमीटर, और टोटल टाइम क्या होगा, अगर मैं इसका टाइम ले लूँ P से Q, मुझे टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में सपोज 3 मिनट्स, ठीक है। तो 3 का अगर हम करेंगे 60 सेकेंड, मतलब कि सेकेंड्स निकालेंगे तो कितना आएगा 180 किलोमीटर, सॉरी 180 सेकेंड्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, मान लीजिए 5 मिनट्स लिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 सेकेंड्स,